हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आप लोगों के लिए ब्लड बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक अच्छा सा लेके आए हैं। ब्लड जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के डिमांड पे। तो हम आप लोगों को टॉपिक वाइज वही बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर, और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। तो देखिए, ब्लड क्या होता है? जो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि ब्लड कैसा होता है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, है ना। तो हम पॉइंट कर करके इसको लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें, वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर हम लिख दें, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ना। ब्लड एक जो होता है वो फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फ्लूइड होता है, ये आपको ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस तरह से आप नोट करते रहिएगा और समझते हुए। और जो है ब्लड का पीएच मान कितना होता है, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, हम आपको वो नोट करवा रहे हैं। और आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपको 90% नॉलेज ब्लड से रिलेटेड हो जाएगी जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको। तो ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। वैसे एग्जाम में आपको सीरोलॉजी 4 ऑप्शन देगा, और स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं आपको पता होगा, आप फटाक से आंसर लगा देंगे। सीरोलॉजी या हीमेटोलॉजी भी कहते हैं इसको, हीमेटोलॉजी ना। स्टडी ऑफ ब्लड को सीरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब इसका पीएच मान कितना होता है ब्लड का? तो ब्लड का जो है, जैसे कि हर चीज़ का एक पीएच मान होता है ना, तो ब्लड का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज कितना होता है? 7.4। ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होता है। मतलब जो 7 से ज़्यादा होता है उस क्या होता है, जो 7 से कम होता है थोड़ा सा एसिडिक होता है, और ये बेसिक होता है ना। और जो 7 होता है पीएच मान न्यूट्रल होता है। ये सब आपको पता ही होगा। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। और जो है, जैसे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ पे बनता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन ये भी आपको बता दें। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। जो एडल्ट होते हैं उनका ब्लड कहाँ पे बनता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो ये बोन मैरो में होता है। और जो अनबोर्न चाइल्ड होते हैं, जो अभी मतलब, तो उनका ब्लड कहाँ पे बनता है? उनका ब्लड जो है एम्ब्रियो या लीवर में बनता है, जो अनबोर्न होते हैं चाइल्ड। तो यहाँ पे वो भी लिख दें, अनबोर्न चाइल्ड जो अभी गर्भ में होते हैं बच्चे, उनका कहाँ पे बनता है? तो उनका लीवर में बनता है। और ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है? तो अब देखिए, हम इतना आपको रिवाइज कर दें कि जो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और स्टडी ऑफ ब्लड को, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी या हीमेटोलॉजी बोलते हैं। और पीएच वैल्यू इसकी 7.4 होती है। और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे बनता है? ये बोन मैरो में बनता है। और जो अनबोर्न चाइल्ड होते हैं उनका लीवर में जो है बनता है। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो हम इसको इरेज करके थोड़ा सा और आपको टॉपिक आगे का बता रहे हैं। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो जो है हमारा ब्लड जो होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, हमारे शरीर में कहाँ पे स्टोर रहता है?
तो ब्लड जो है स्टोर कहाँ पे होता है? स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली वैसे नॉर्मली भाषा में तिल्ली बोलते हैं, स्प्लीन या प्लीहा भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे ये स्टोर होता है। इसको हिंदी में हम लिख रहे हैं प्लीहा। तो हमारा ब्लड इस तिल्ली या तिल्ली भी हम लिख दें यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, तिल्ली या प्लीहा में जो हमारा ब्लड स्टोर रहता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है मेल में, फीमेल में, ये भी पूछा जाता है अक्सर और पता ही होना चाहिए। तो हमारे शरीर में मतलब ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो मेल और फीमेल में ये डिफरेंट होता है। तो मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? मेल में हीमोग्लोबिन 40 ग्राम होता है। 14 ग्राम मेल में होता है हीमोग्लोबिन। और फीमेल में कितना होता है? फीमेल में ये 13 ग्राम, थोड़ा सा मेल के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। तो जो है, और ब्लड का खोज मतलब किसने किया है, ब्लड का जनक किसको बोलते हैं? वो तो ब्लड ग्रुप का जो है एक साइंटिस्ट हैं, कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने खोज किया है, उन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया है, लेकिन ब्लड के जनक उन्हीं को बोला जाता है। तो हम लिख दें। वैसे चलिए मैं जब आगे ब्लड ग्रुप पढ़ाऊँगी आप लोगों को तो उसमें बता दूँगी कि ब्लड का खोज किसने किया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके आगे का टॉपिक हम आपके लिए दूसरे कल वाले वीडियो में लेके आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आए तो मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आगे आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों के लिए अब मैं आगे कौन सा वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।